कभी किसी ने सोचा था एक छोटा सा गांव का लड़का जो अपने समाज के लिए सड़कों पर उतरेगा और फिर वही लड़का दलित शेर कहलाएगा। उसका नाम चंद्रशेखर आजाद। साल था 2015। सहारनपुर की गलियों में एक नई हलचल थी। लोगों के बीच एक नाम गूंज रहा था, भीम आर्मी। लेकिन ये संगठन सिर्फ नारेबाजी के लिए नहीं बना था। इसका जन्म जातीय अन्याय के खिलाफ जंग के लिए हुआ था। भीम आर्मी का पहला मिशन था हर गांव में स्कूल, हर बच्चे को शिक्षा। लेकिन सरकार और प्रशासन इसे सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट मान रहे थे। यहीं से चंद्रशेखर ने तय किया, अब बदलाव सिर्फ बातों से नहीं, आंदोलन से होगा। पहला बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। राणा समाज विवाद, सहारनपुर 2017, जहां दलितों के घर जला दिए गए और पुलिस ने कई निर्दोष युवाओं को उठा लिया। लेकिन उसी रात चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज लिखा, अब चुप नहीं रहेंगे। और अगले ही दिन हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश सरकार को हिला दिया। पुलिस ने चंद्रशेखर को शांति भंग के आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन बाहर की सड़कें नीले रंग में रंग गईं। अगर आपको लगता है कि एक आवाज सच में बदलाव ला सकती है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय भीम, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और इसी जेल से शुरू हुआ दूसरा आंदोलन, भीम आर्मी बनाम सिस्टम, जहां चंद्रशेखर को जेल में रखा गया, लेकिन बाहर हर कॉलेज, हर गली में फ्री आजाद के पोस्टर लगने लगे। साल था 2018, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग नीला झंडा लेकर जुटे। यह था संविधान बचाओ आंदोलन। भीम आर्मी ने नारा दिया, हमें आरक्षण नहीं, बराबरी चाहिए। तीसरा बड़ा आंदोलन था दलित उत्पीड़न के खिलाफ सहारनपुर मार्च। पुलिस प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर ने ऐलान किया, अगर हम रुक गए तो हमारी पीढ़ियां भी झुक जाएंगी। इस आंदोलन में पहली बार भीम आर्मी का एक संगठित चेहरा दिखा। लोगों को लगा ये सिर्फ दलितों का संगठन नहीं, बल्कि समानता की आवाज बन चुका है। फिर आया चौथा आंदोलन, CAA NRC के खिलाफ आजाद का लाल किला मार्च। दिल्ली की सर्द हवाओं में जब लोग चुप थे, तो आजाद लाल किले की सीढ़ियों पर संविधान की कॉपी लेकर बोले, हम इस देश के नागरिक हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। उस दिन पूरी दिल्ली नीले रंग में डूबी थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गैस छोड़ी, लेकिन आजाद की आवाज गूंजती रही, हम संविधान से डरेंगे नहीं, संविधान से ताकत लेंगे। लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या चंद्रशेखर सिर्फ नेता हैं या एक नया सामाजिक प्रतीक जो संविधान की भाषा में क्रांति लिख रहा है। और तभी आया पांचवा आंदोलन, हाथरस केस, जहां एक दलित बेटी के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को हिला दिया। चंद्रशेखर उसी रात गांव पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोका गया। फिर भी उन्होंने वहीं खड़े होकर कहा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूंगा। ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये इंसाफ की प्रतिज्ञा थी। और इसी ने चंद्रशेखर को बना दिया दलितों के हृदय की आवाज और सियासत के लिए सिरदर्द। अब सवाल उठता है, भीम आर्मी का अगला आंदोलन क्या होगा? क्या ये संगठन राजनीति में और मजबूत होगा या फिर सड़कों की लड़ाई ही इसकी पहचान बनेगी? कई थ्योरीज चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं आजाद अगला बड़ा दलित पिछड़ा गठबंधन बना रहे हैं। कुछ का कहना है कि वो सिर्फ युवाओं की क्रांति पर भरोसा करते हैं। लेकिन एक बात तय है, हर बार जब अन्याय होगा, भीम आर्मी की नीली लहर फिर उठेगी। आजाद की राजनीति वोट बैंक नहीं, सम्मान और पहचान की राजनीति है। उन्होंने कहा था,
हम सत्ता नहीं, समानता चाहते हैं। और यही लाइन आज भी लाखों युवाओं के दिल में संकल्प बनकर जलती है। आने वाले चुनावों में क्या चंद्रशेखर सच में दलित आंदोलन को राष्ट्रीय राजनीति में बदल पाएंगे, या फिर सिस्टम उन्हें फिर से कैद में डाल देगा? अगर आप भी संविधान में भरोसा रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें जय संविधान, क्योंकि कहानी सिर्फ आजाद की नहीं, हर उस इंसान की है जो न्याय के लिए खड़ा है।